ट्रेडर्स वेलकम बैक। आज 30 जुलाई को मार्केट है वो ओपन हो चुका है और कुछ इस तरीके का साइडवेज मोमेंटम है वो मार्केट में हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये सपोर्ट हमने यहाँ पे बना के रखा हुआ है। मार्केट ने एग्जैक्ट यहाँ से देखो सपोर्ट लिया ऊपर की तरफ और यहाँ पे साइडवेज मोमेंट है वो करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस मार्केट में लेके रखा है वो अपनी डे हाई से लेके रखा हुआ है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये पूरे चार्ट की साइकोलॉजी समझ लेते हैं और देखते हैं कि ये ओवरऑल मार्केट में मोमेंट है वो किस तरीके से यहाँ पे हो रहा है। आज का देखो, ये जो पूरा चार्ट हमें अभी दिखाई दे रहा है, पर इससे पहले ये है कल का चार्ट। यहाँ तक इसको देख के हमारा प्लान क्या था। कल के दिन भी देखो मार्केट में हमने बाय किया था और मार्केट ने एक अच्छा रैली निकाला। वो बात अलग है कि हमारे जस्ट एग्जिट करने के बाद ये रैली है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो हम इसका कोई ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए। पर हाँ, मार्केट ने जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था यहाँ पे एक अच्छा पॉजिटिव साइड का मूवमेंट है वो हो रखा है। अब ये मूवमेंट को हम कैसे समझ रहे हैं, यहाँ पे देखो हमने क्या मान रखा था कि ये जो पहले सेलिंग हो रखी है, तो इस सेलिंग को देख करके मार्केट में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कौन है, सेलर। यहाँ पे बायर के, क्योंकि पहले के पुराने जो स्विंग थे उनके ब्रेकडाउन वगैरह हो गए, तो बायर के कोई पोजीशन है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट में एक पॉसिबिलिटी बनती है कि मार्केट वापस यहाँ से रिवर्स करना स्टार्ट करे या कोई एक ठीक ठाक रिट्रेसमेंट यहाँ से देगा। इन सिचुएशंस को देख के कल हमने यहाँ पे मार्केट में बाइंग साइड में काम किया और जब मार्केट बाइंग साइड में चला भी गया तो हमें कहीं ना कहीं पे कंफर्मेशन मिला कि हाँ, जैसा हम सोच पा रहे हैं मार्केट में कुछ उसी तरीके से काम हो रहा है और ठीक है साइकोलॉजी है। मैं उम्मीद करता हूँ इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखो मार्केट में अगर यहाँ पे कोई बाय करके गया है तो वो हो सकता है कि क्योंकि मार्केट अचानक से ऊपर नहीं चला गया, ऊपर गया रिट्रेसमेंट लेके, जो भी रिटेल में बाइंग कर रहे हैं उन सबके साइकोलॉजी चेंज की, नए सेलर के एसएल यहाँ पे बनाए, फिर वापस ऊपर गया वापस नीचे आया, तो ये एक रिटेलर के लिए यहाँ पे मार्केट में होल्ड कर पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। नॉर्मल देखो अगर ब्रेकआउट वगैरह के बाद किसी ने बाई करने की कोशिश की है तो उसको भी देखो मार्केट ने साथ के साथ रिट्रेसमेंट करके निकाल दिया। तो यहाँ पे ज्यादा क्या है कि बाय के एसएल वगैरह तो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा प्लान क्या था कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो, गैप अप ओपन हो, या फिर कोई छोटा मोटा मतलब फ्लैट टू गैप डाउन भी ओपन हो जाए और मार्केट खुद को अगर होल्ड कर ले तो हम वहां पे बाय ही करने वाले हैं। क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी बाइंग हुई है। यहाँ पे अगर कोई बाय करके बैठा है वो प्रॉफिटेबल है और हो सकता है कि इंस्टीट्यूशनल लेवल पे यहाँ पे बाइंग हुई है। तो उन्हीं के साथ रहते हुए यहाँ पे हमारा बाइंग साइड का प्लान है वो आज के दिन में हमने मार्केट में बना के रखा हुआ था। और मार्केट ने देखो वैसा ही कुछ किया है, छोटा सा गैप अप था। यहाँ पे अगर कोई रैंडमली अगर क्लोजिंग प्राइस के आसपास कोई बायर वगैरह थे भी तो उनको देखो रिजेक्शन देके मार्केट ने यहाँ पे निकाला। ऐसे कैंडल देखिए यहाँ पे डेफिनेटली कोई ना कोई सेल करने के लिए जरूर आएगा और मार्केट ने एग्जैक्ट हमारे सपोर्ट को रिस्पेक्ट करते हुए थोड़ी देर यहाँ पे होल्ड किया, ब्रेकडाउन किया एंड देन देखो मार्केट में यहाँ पे एक अपसाइड का मूवमेंट है वो आ चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब आपको समझ में आ गया होगा कि इस चार्ट की ओवरऑल यहाँ पे साइकोलॉजी है वो क्या है, या फिर अभी तक जो चार्ट बना हुआ है आप इसको समझ चुके होंगे कि मार्केट में किस साइकोलॉजी के बेसिस पे कहाँ पे कैसे काम है वो हो रहा है। आज के दिन अगर हमारी बात की जाए तो हमने कोई भी पोजीशन है वो नहीं बनाई है। इस मंथ में आपको पता है कि एक से दो बार हमने कुछ एक्स्ट्रा ट्रेड लिए थे, तो हम पहले ही ये डिस्कस कर चुके थे कि हाँ, अब हमें एक दिन है वो कंपनशिएट इनके लिए करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही डिसिप्लिन बनता है। मैं अपने डिसिप्लिन के लिए क्या करता हूँ, हमारा टारगेट है कि हमें दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड करना है और उसमें परफेक्ट हमें या तो एसएल मिले तो एसएल ले लो, टारगेट प्राइस मिले तो टारगेट प्राइस मिले ले लो, दोनों में से जो भी पहले मिले। पर कभी कभार हम क्या करते हैं कि पोजीशन रिवर्स कर लेते हैं या कुछ इस तरीके के काम करते हैं, तो उनको कंपनशिएट करने के लिए एक दिन का गैप हमें लेना था, प्लस अभी 2-4 दिन से हमारे लॉस भी हो रहे हैं। तो उसी से एक बार सोचा कि मार्केट से एक दिन का हम गैप ले लेते हैं, कल से वापस हम काम है वो मार्केट में करेंगे। तो आज हमने जस्ट मार्केट को क्या किया है, ऑब्जर्व किया है। कोई भी तरीके की कोई भी पोजीशन है वो हमने यहाँ पे नहीं बनाई। पोजीशंस, ऑर्डर बुक दोनों में आपको यहाँ पे ब्लैंक दिखेगा। कोई भी काम है वो आज के दिन हमने यहाँ पे नहीं किया हुआ है। देखो ट्रेडर्स, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि मार्केट है वहां पे आपकी साइकोलॉजी है वो बड़ी यूजफुल होती है। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में कब आपको चलना है और कब आपको कभी कभी पॉज भी लेना पड़ता है, ताकि ठीक तरीके से आप खुद को संभाल पाओ, अपने डिसिप्लिन में रह पाओ, अपने रिस्क मैनेजमेंट को देख पाओ एक बार अच्छे से कि कहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही है। तो ये देखो गैप वगैरह लेना बड़ा ही जरूरी होता है।
पर एक चीज मैंने देखी है कि एक ट्रेडर जब काम करने लगता है तो उसको ये गैप वाला दिन होता है ना, वो उसकी लाइफ में कभी आता ही नहीं। सैटरडे संडे हॉलीडे होता है, वो तो देखो उसकी मजबूरी है। बाकी इतना एडिक्टेड हो जाता है काम को कि वो रेगुलरली करता रहेगा, लॉस हो रहा है तो कर रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो कर रहा है। ऐसा नहीं है कि एक बार रुकें और थोड़ा देख लें कि कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, जिस वजह से 2-3 दिन हमें कंटिन्यूअसली लॉस हो गई। तो ये सब चीजें देखो, सेल्फ ऑब्जर्वेशन बड़ी ही जरूरी होती है। तो इसके लिए कभी कभार 1-2 दिन के गैप है वो ले लेना चाहिए। मैं सभी को जो भी मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करता है उन सबको ये रिकमेंड करता हूँ, और आप लोगों को भी मैं रिकमेंड करता हूँ। अगर आपको नीड लगे तो वहाँ पे रेस्ट लेना जरूरी होता है, 1 आध दिन का गैप है वो ले लिया करो। अब यहाँ पे मार्केट में देखो ओवरऑल देख लेते हैं कि आगे अब क्या हो सकता है। यहाँ तक तो देखो मार्केट ने बिल्कुल अच्छे से बायर वगैरह को निकाल ही दिए। यहाँ पे जो बायर है वो अच्छा बायर है ही। और ये जो मूवमेंट हुआ है ये थोड़ा फास्ट ही मूवमेंट है, तो ज्यादा लोग इस मूवमेंट में तो यहाँ पे बैठ नहीं पाए होंगे। अब देखते हैं मार्केट यहाँ पे किस तरीके का प्राइस एक्शन बनाता है। डायरेक्टली देखो बायर को हम टारगेट नहीं करेंगे जब तक मार्केट ये सपोर्ट के नीचे नहीं चला जाता है। जब तक मार्केट ऊपर होल्ड करता है या फिर कोई और ज्यादा मार्केट ऊपर अपसाइड में मूव निकालेगा तो बाइसनेस है वो हमारा कहीं ना कहीं पे बाइंग साइड में ही रहेगा। मैं तो काम नहीं कर रहा हूँ, पर आप लोग इस तरीके से चार्ट को समझ सकते हो, इस तरीके से आगे आप अपनी ट्रेड है इन सबको प्लान है वो कर सकते हो। ट्रेडर्स अगर मेंटोरशिप प्रोग्राम में अगर आपको ज्वाइन करना है तो देखो मेंटोरशिप प्रोग्राम है वो 2 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। आप ये नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टेक्ट करो। मेरा जो पूरा कंप्लीट एक्सपीरियंस है 2-3 साल का ट्रेडिंग में, वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और ये आपको बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगा। क्योंकि देखो ट्रेडिंग साइकोलॉजी को आप खुद से जब तक समझोगे ना उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और वो कैसे काम करती है, उस टाइम तक आप अपना पूरे का पूरा जो कैपिटल है वो मार्केट में खो चुके होगे, आपके उतने लॉस हो जाएंगे। तो एक बहुत ही कम फीस में ये सब कुछ चीजें आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, अगर आप में ये गट्स है कि हाँ आप मार्केट को सीखना चाहते हो और यहाँ पे अच्छे से काम करना चाहते हो, देन ट्रेडिंग साइकोलॉजी के सीखने के लिए रेडी हो जाओ। ये मेंटरशिप प्रोग्राम है, इसको ज्वाइन कर लो, और डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट है वो मिलेंगे यहाँ से। तो बहुत ही एक अच्छा प्रोग्राम है, लाइव क्लासेस के थ्रू यहाँ पे हम सब कुछ डिस्कस है वो करते हैं। आज के हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। कल हम लाइव ट्रेड करेंगे तो उसका वीडियो अपलोड हो जाएगा, वहाँ पे और भी आगे के जो हमारे साइकोलॉजी के पॉइंट हैं, मार्केट से रिलेटेड जो टेक्निकल एनालिसिस के पॉइंट्स हैं, उन सबको हम यहाँ पे अच्छे से डिस्कस है वो करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। पीस आउट।